अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपके सामने में जहन्नम के बारे में बयान कर रहा हूँ, वो भी कुरान और हदीस से। तो जहन्नम के बारे में बयान इसलिए कर रहा हूँ ताकि इंसान जहन्नम की ये अज़ाब सुनकर थोड़ा दिल में खौफ पैदा हो और अज़ाब से बचने की कोशिश करे, लिहाजा तमाम गुनाहों से बाज रहे, क्योंकि गुनाह के लिए इंसान जहन्नम में जाएंगे। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, ये 14 नंबर वीडियो है। तो तमाम जहन्नमी अपने अपने गुनाहों के मुताबिक मखसूस दरवाज़ों से दाखिल होंगे। जहन्नम में मखसूस दरवाजे से दाखिल होंगे, क्योंकि जहन्नम के 7 दरवाज़ा है। 7 दरवाज़ा है। इस बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वइन्ना जहन्नम लमौइदुहुम अजमईन लहा सबअतु अबवाब लिकुल्लि बाबिन मिनहुम जुज़ुम मक़सूम। यानी शैतान की पैरवी करने वाले तमाम इंसानों के लिए जहन्नम की वईद है, जिसके 7 दरवाजे हैं। हर दरवाजे के लिए जहन्नमियों में से एक हिस्सा मखसूस कर दिया गया है। ठीक है भाई सन, सूरह हजर आयत नंबर 43-44। यानी जहन्नम की जो दरवाज़ा है, हर दरवाज़ा के लिए क्या एक एक हिस्सा मुकर्रर कर दिया गया है। जैसे जो जिना करते हैं उनके लिए जिना के दरवाजे से घुसना पड़ेगा। ठीक है, जो दुनिया में इंसान को नाहक कत्ल करते हैं, मर्डर करते हैं, उनको उस मर्डर वाला दर्जा से घुसना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ही जो दुनिया में इंसान पर जुल्म करते हैं, उनको जुल्म वाले दर्जा से घुसना पड़ेगा। ऐसा करके हर एक दरवाज़ा मखसूस है, उस दरवाजे से वैसे आदमी घुसेंगे जहन्नम के अंदर। और हर जहन्नम में अलग अलग अज़ाब होंगे। जो ज़्यादा गुनहगार होंगे उसके ज़्यादा सख्त अज़ाब होंगे, लेकिन जहन्नम के अज़ाब तमाम अज़ाब ही बहुत सख्त होंगे। क़यामत के रोज़ फरिश्ते जहन्नम के बंद दरवाजे खुलेंगे ताकि जहन्नमियों को अलग अलग जमातों में दाखिल किया जा सके। ठीक है, क़यामत के रोज़ फरिश्ते जहन्नम के जो दरवाज़ा बंद है उसको खोल देंगे ताकि जहन्नमियों को अलग अलग जमात बनाकर जहन्नम में दाखिल किया जा सके। ठीक है, अलग अलग जमात क्यों बनाएंगे? जैसे दुनिया में जो कत्ल गारतगिरी करते थे, दहशत करते थे, आतंकवादी करते, उनको एक जमात बनाया जाएगा। जो दुनिया में इंसान पर जुल्म करते थे उसका अलग जमात बनाया जाएगा। और ऐसा हर गुनाहगारों का अलग अलग जमात बनाकर वो जहन्नम में क्या करेंगे? दाखिल करेंगे। जहन्नमियों को जहन्नम में दाखिल करने के बाद जहन्नम के दरवाज़ा बहुत सख्ती से बंद कर दिए जाएंगे, नहीं खुलेंगे। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, तो अब देखिए जहन्नम कितना भयानक चीज़ है, कितना भयानक चीज़ है, कितना सख्त सज़ा की जाएगा है, ठिकाना है। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, बचने की कोशिश कीजिए। जहन्नम के मुख्तलिफ दर्जात है। सबसे निचले दर्जा में शदीद तरीन अज़ाब होगा और ऊपर वाले दर्जा में सबसे कम दर्जा का अज़ाब होगा। जो जहन्नम का निचला हिस्सा है उसमें सबसे सख्त अज़ाब होंगे। इस बारे में हदीस देखिए, अनिल अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब अन्नहु क़ाल या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल नफ़अता अबा तलबिन बिशैइन फ़इन्नहु काना यहूतुक व यग़ज़बु लका। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नअम हुआ फ़ी ज़हज़ाइ मिन नार वलौला अना लकाना फ़ी दरकिल अस्फ़ली मिनन नार। यानी हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से रवायत है कि उन्होंने अर्ज़ किया, ये आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू तालिब आपकी हिफाजत करते थे और आपके लिए दूसरे लोगों से नाराज़ होते थे, तो क्या ये चीज़ उनके किसी काम में आएंगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्शद फरमाया, हाँ, आप वो जहन्नम के ऊपर के दर्जा में है। अगर मैं उनके लिए सुपारिश ना करता तो जहन्नम के सबसे निचले दर्जा में होते। इस हदीस को मुस्लिम ने रवायत किया है। वैसा ही मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले दर्जा में होंगे। मुनाफिक
जो दुनिया में मुनाफिकी करते हैं, लेकिन वो लोग क्या होंगे, जहन्नम के सबसे निचले दर्जा में होंगे। जैसे अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरा, यानी यकीनन मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले दर्जा में होंगे और तुम किसी को उनके मददगार नहीं पाओगे। तुम उनको कोई मदद करे ऐसा किसी को नहीं पाओगे। कौन मदद करेगा? अल्लाह के खिलाफ कोई मदद कर सकता है? ऐसा कोई पावर है? नहीं हो सकता। सूरह निसा आयत नंबर 145। जहन्नम के दर्जात मुख्तलिफ गुनाहों के मुताबिक मुख्तलिफ अज़ाबों के लिए मखसूस होंगे। हाँ ठीक है, इंसान का जुर्म जितना बढ़ जाएगा, गुनाह जितना बढ़ जाएगा, उस हिसाब से उसकी अज़ाबों के लिए मखसूस जायगा भी होंगे। जहन्नम मखसूस जायगा होंगे, खास जायगा होंगे उसके लिए। जैसे एक हदीस देखिए, आन समरा अन्नहु समिअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्ना मिनहुम मन ताखुज़ुहु नार इला काबैहि व मिनहुम मन ताखुज़ुहु इला हुज्ज़तिही व मिनहुम मन ताखुज़ुहु इला उनुक़िही। राहु मुस्लिम। किताबुल जन्नह व सिफ़तु नाइमुहा बाब जहन्नम अअज़नल्लाह मिनहा। अच्छा, क्या इसका हज़रत समरा से रवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, बाज़ लोगों को आग टखनों तक जलाएगी, बाज़ लोगों को कमर तक जलाएगी और बाज़ लोगों को गर्दन तक आग जलाएगी। ये क्यों? इसलिए कि इंसान का गुनाह जितना ज़्यादा होगा उसको इतना तक जलाएगा जहन्नम की आग। अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ताकुलु नारु इब्न आदम इल्ला असर सुजूद हर्रमल्लाहु अला नारी अन ताकुला असर सुजूद। रवाहु इब्न माजा। और अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आग इब्न आदम के सारे जिस्म को खाएगी, जलाएगी, लेकिन सजदा वाली जगह को नहीं खाएगी। अल्लाह ताला ने आग पर सजदा वाली जगह को हराम कर दिया है। तो इससे क्या पता चल गया? जो आदमी सजदा करता है, दुनिया में नमाज पढ़ते हैं, वो भी जहन्नम में जाएंगे। क्यों? अगर वो गुनाह करते हैं, ना किसी पर जुल्म करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, जुल्म भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, बीवी बच्चा के साथ बुरा सलूक करता है, अपना पड़ोसी के साथ बुरा सलूक करता है, या हराम खाते, नमाज पढ़ते हैं, हराम भी खाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दूसरे की बेइज्जती करते हैं, आलिम उलमा की बेइज्जती करते हैं, तो ऐसा आदमी क्या जहन्नम में जाएंगे। ठीक है, इसलिए तो बोला ना, जो सिद्दक जहन्नम की आग तमाम बदन को जलाएंगे मगर सिजदे की जगह को नहीं जलाएंगे। क्यों? अल्लाह ने हराम कर दिया है सिजदे की जगह। तो ये तो सही बात है, ठीक है, उसको सिजदे की जगह को नहीं जलाएंगे, मगर फिर भी अल्लाह को सिजदा करने के बावजूद वो जहन्नम में जाएंगे। ठीक है, लिहाजा मेरे बुजुर्गों दोस्तों, तमाम गुनाहों से बच के रहो, तमाम गुनाहों से बच के रहो, वरना खैर नहीं, दुनिया में खैर नहीं, आखिरत में खैर नहीं। जहन्नम का एक दर्जा जिसका नाम है अल जहीम। जहीम के माने क्या है? भटकती हुई आग का गड्ढा, भटकती हुई आग का गड्ढा। जैसे फाम्मा मन तगा व आसरल हयात दुनिया फाइनल जहीमा हिया मावा, जिसने सरकशी इख्तियार की और दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी, उसका ठिकाना भटकती हुई आग के गड्ढा होगा। उसकी ठिकाना क्या होगा? भटकती हुई आग का गड्ढा। जहन्नम का दूसरा दर्जा अल हुतमा, जहन्नम की दूसरी जगह है, उसका नाम क्या है? हुतमा, चिकनाचूर कर देने वाली आग। जो चिकनाचूर, ऐसा आग है जो चिकनाचूर कर देंगे इंसान को। जिस अल्लाह फरमाते कल्ला ला यंबज़न्ना फिल हुतमा वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मुक़द्दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़िदा इन्नहा अलैहिम मुअसदतुन फी अमदिन मुमद्ददा। हरगिज़ नहीं, वो शख्स चिकनाचूर कर देने वाली जगह में फेंक दिया जाएगा। और तुम क्या जानो वो चिकनाचूर कर देने वाली जगह कैसी है? अल्लाह की आग है, खूब भटकती हुई आग। जहन्नम की तीसरी दर्जा का नाम है हाविया। हाविया
यानी गहरी खाई। अब ये के माना गहरी खाई। अल्लाह फरमाते वम्मा मन खफ्फत मवाज़िनुहु फउम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। और जिनके पल्ले मीज़ान हल्का होंगे उनकी जगह गहरी खाई होगी। और तुम्हें क्या मालूम वो गहरी खाई क्या है? भटकती हुई आग है। ये भटकती हुई आग है। सूरह कारिया आयत नंबर 8 से लेकर 11 तक। जहन्नम का चौथा दर्जा क्या है? सकर है। सकर यानी सख्त झलसा देने वाली आग। सख्त झलसा देने वाली आग, तमाम बदन के गोश्त पुश्त सब झलसा देंगे वो आग। ऐसा जैसा अल्लाह फरमाते हैं साउस्लिही सकर वमा अदराका मा सकर ला तुबकी वला तदर लावाहत लिल बशर। अनकरीब मैं उसे सख्त झलसा देने वाली आग की जगह में फेंक दूंगा। तुम क्या जानो वो सख्त झलसा देने वाली आग क्या है, जाएगा क्या है? ना बाकी रखेगी ना छोड़ेगी उसको, ना बाकी रखेगी ना छोड़ेगी। खाल को जलाकर काला कर देने वाली है, चमड़े को जलाकर काला कर देंगे। सूरह मुद्दसिर आयत नंबर 26 से लेकर 29 तक। जहन्नम का पांचवा दर्जा का नाम है लाज़ो, यानी भटकती हुई आग का लपेट। जिस अल्लाह फरमाते हैं कल्ला इन्नहा लाज़ो नाज़त लिशवा तदउ मन अदबरा व तवल्ला व जमा फवा। यानी हरगिज़ नहीं, वो तो भटकती हुई आग की लपेट है जो सर और मुंह की खाल क्या कर देंगे? जला कर राख कर देंगे। वो पुकार पुकार कर अपनी तरफ बुलाएंगी और उस शख्स को जिसने हक से मुंह मोड़ा और पीठ फेर ली, माल जमा किया और खर्च न किया, ऐसे आदमी को ये आग पुकारेंगे आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मैं तुम लोगों को जलाऊंगा, जो हक से मुंह मोड़ा था। जो कुरान हदीस सही इस्लाम है, अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सही इस्लाम है, उस इस्लाम पर जो कायम नहीं थे और थोड़ा सा लोग कायम थे, तो उन लोगों को ये लोग अहले बातिल गुमराह समझते थे, दुनिया में गुमराह समझते थे और लोगों को उनके खिलाफ भटकाते थे। हालांकि यही जो थोड़ा आदमी है हक पर, कुरान हदीस पर, यानी अल्लाह रसूल के बातों पर अमल करने वाले लोगों को उनके खिलाफ भटकाते थे और खुद भी हक को कबूल नहीं किया है। कुरान हदीस अल्लाह रसूल के बात छोड़कर ना जाने किसका किसका बातों पर अमल किया है, किसका किसका ख्वाहिशात के बात को दीन समझा है और उस पर चला है। अल्लाह उनको हिदायत दे, हिदायत दे। ठीक है, तो जो तदउ मन अदबरा व तवल्ला, तो ये आग पुकारेंगे किसको? मन अदबरा, जो हक से मुंह मोड़ लिया था, व तवल्ला, और पीठ फेर लिया था। ठीक है, वह जमा, और माल जमा किया दुनिया में, वो फावा, और उसको खर्च नहीं किया। ठीक है, इस आदमी को पुकारेंगे। सूरह मारिज आयत नंबर 15 से लेकर 18 तक। मेरे बुजुर्ग दोस्तों देखो, माल जमा करके रखना नहीं, जमा कर खुद खाओ और गरीब मिस्किन को खिलाओ। जिसके पास माल नहीं, कुछ नहीं, उनको दो, अल्लाह ताला बरकत देंगे और आखिरत में जहन्नम के आग से बच जाओगे। इंशाल्लाह जहन्नम के आग से बच जाओगे। अगर तुम माल जमा करके बैंक बैलेंस में रखते हो, बैंक में रखते हो, खुद भी नहीं खाते, किसी को भी नहीं देते, तो ये माल तुम्हारे लिए काल बन जाएंगे क़यामत के दिन, और जहन्नम की सख्त अज़ाब में जाना पड़ेगा इसके लिए। जहन्नम का छठा दर्जा साइर, यानी दहकती हुई आग, साइर। जिस अल्लाह फरमाते वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नाक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस साइर फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम फ़सुक़्क़न लिअस्हाबिस साइर। यानी जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाल दिए जाएंगे तो क़यामत के रोज़ काफिर कहेंगे कि जहन्नमी काफिर कहेंगे, काश हम दुनिया में गौर से सुनते या समझते तो आज दहकती हुई आग के सजादारों में शामिल ना होते। उसी तरह वो अपने कसूरों का एतराफ़ करेंगे। लानत है इन जहन्नमियों पर। ये बात अल्लाह फरमाया है। अल्लाह ताला
ये एक मंजर बयान किया है क़यामत के दिन काफिर लोग क्या करेंगे कि वो लोग वहाँ पछताएंगे क्या काश दुनिया में जो हमको मुल्ला मौलवी जो हमको जो अल्लाह के बारे में जो कुछ बोल रहा था कुरान हदीस से, अगर हम उस बात को सुन लेते, समझ लेते और उस पर अमल करते तो आज हम जहन्नमी नहीं होते। लेकिन उस दिन ऐसे अफसोस करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, कुछ नहीं फ़ायदा होगा। बल्कि आप इस दुनिया में सोचना चाहिए, इस दुनिया में फिक्र करना चाहिए कि हम कौन सा रास्ता पर कायम है, क्या वो रास्ता सही है? अगर सही नहीं है तो रास्ता बदल करना चाहिए, सही रास्ता इख्तियार करो भाई मेरे बुजुर्गों दोस्तों, वरना खैर नहीं है। सूरह मुल्क आयत नंबर 10 से लेकर 12 तक। जहन्नम के एक दर्जा का नाम है जमहरीर, जिसमें शदीद सर्दी का अजाब दिया जाएगा। ठीक है, जमहरीर में सख्त सर्दी या सख्त ठंडी के अजाब दिया जाएगा। इस बारे में मैं सामने बताऊंगा। जहन्नम की एक वादी का नाम वायल, हलाकत और बर्बादी। वायल के माना हलाकत और बर्बादी। इस बारे में अल्लाह फरमाता है इन तलिकु इला ज़िल्लि सलासी शुअब ला ज़लील वला युगनी मिनल लहब इन्हा तरमी बिशररतिन कल कसर कान्हा जमालतुन सुफ्र वैलु यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन। काफिरों को हुक्म होगा, चलो उस साए की तरफ जो 3 शाखों वाला है, ना ठंडक पहुंचाने वाला, ना आग की लहर से बचाने वाला। आग महल जैसी बड़ी बड़ी चंगरिया फेंकेगी, यूं महसूस होगा जैसे जर्द रंग के ऊंट है। हलाकत और बर्बादी होगी उस रोज झुटलाने वालों के लिए। सूरह मुरसलात आयत नंबर 30 से लेकर 34 तक। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आपने देखा जो दुनिया में इस्लाम को झुटलाते, कुरान हदीस को झुटलाते, अल्लाह की बातों को झुटलाते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाते हैं, हक को झुटलाते हैं, इनके लिए बर्बादी होगी, बर्बादी और हलाकत होगी उस दिन। लिहाजा हम लोग जो कुछ बोलते हैं कुरान से और हदीस से बोलते हैं, हमारे बातों को झुटलाना बहुत बड़ा खराबी होगा क़यामत के दिन। जहन्नम के अलावा और कुछ नहीं होगा। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, जो आलिम उलमा कुरान और हदीस से बातें करें उनकी बात को नहीं झुटलाना चाहिए। ठीक है, कौन झुटलाएगा? जो हक पर नहीं, मन मानी रास्ता पर कायम है, वही झुटलाएंगे। जहन्नम कितना गहरा है, इस बारे में तो मैंने अब एक हदीस से बतलाऊंगा, हदीस पेश करूंगा। जहन्नम में गिराने वाला पत्थर 70 साल के बाद जहन्नम की तह तक पहुंचता है। इस बारे में हदीस है, अन अबी हुरैरा क़ाल कुन्ना मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा समिया वजबतन फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतदरूना मा हाज़ा क़ाल क़ुलना अल्लाह व रसूलुहु अअलम क़ाल हाज़ा हजरुन रुमिया बिही फ़िन्नार मुंज़ 70 खरीफ़न फ़हुवा यहवी फ़िन्नार अलआन हत्ता इंतहा इला क़अरिहा। यानी अबू हुरैरा कहते हैं कि एक दफ़ा हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि अचानक धमाके की आवाज़ सुनी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियात फरमाया, जानते हो ये आवाज़ कैसी है? रावी कहते हैं हमने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह एक पत्थर था जो आज से 70 साल पहले जहन्नम में फेंका गया था और वो आग में गिरता चला जा रहा था, यहाँ तक कि आप जहन्नम की तह तक जाके पहुंचा है। ये पत्थर 70 साल पहले फेंका, आप जाके ये जहन्नम की तले पहुंचा है। तो जहन्नम बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। अल्लाह, 70 साल लग जाएंगे। अगर एक आदमी को जहन्नम के ऊपर से फेंक दिया जाए तो जहन्नम के बिल्कुल तह तक पहुंचने में 70 साल लग जाएंगे। 70 साल लग जाएंगे, घेरेगा तो 70 साल लग जाएंगे। मेरे दोस्तों, जहन्नम ऐसा कोई छोटा खटा कोई जायगा नहीं है या घर नहीं है कि आप वहाँ से निकल के चले आओगे, नहीं हो सकता। तो मेरे दोस्तों, जहन्नम इतना गहरा है कि 70 साल लग जाएंगे। ऊपर से एक पत्थर फेंका जाए तो जहन्नम में गिरने में 70 साल लग जाते हैं। लिहाजा
दुनिया में बहुत एहतियात से चलना चाहिए। हर कदम रखने से पहले क्या करना चाहिए, सोच के रखना चाहिए कि मेरा एक कदम रखता हूँ कि गुनाह तो नहीं हो रहा है, अल्लाह की नाफरमानी तो नहीं हो रहा है, रसूल दिन की बेदीनी पर तो नहीं रख रहा हूँ ये पा। लिहाजा हर पा रखने से पहले, हर बात कहने से पहले से सोच के बोलो, हर काम करने से पहले सोच के करो। लिहाजा हर मुसलमान को आज़ादी नहीं दुनिया में, जो चाहे ऐसा जियो नहीं, जहन्नम की आग दहक रहा है। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, खुदा ना करे हमारे इस अमल के लिए हम जहन्नम में चला जाए, इसलिए हमको सोच समझ कर चलना चाहिए और हर किस्म के जुल्म सितम से हमें दूर रहना चाहिए। जहन्नम की गहराई ज़मीन और आसमान के दरमियानी फासला से भी ज़्यादा है। एक हदीस अन अबी हुरैरा अन्नहु समिअ रसूलुल्लाह यक़ूल इन्नल अब्द ला यतकल्लमु बिल कलिमति यंज़िलु बिहा फिन्नार अबअता मा बैनल मशरिक़ी व बैनल मग़रिबी। यानी खुदा अबू हुरैरा से रवायत है कि उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, बंदा कोई ऐसी बात जबान से कह देता है जिसकी वजह से वो जहन्नम में मशरिक से लेकर मगरिब तक जितना दूरी है, इससे भी ज़्यादा दूरी तक जहन्नम के अंदर नीचे चला जाता है। यानी मशरिक से लेकर पूर्व से लेकर पश्चिम तक कितना दूरी है, उसका कोई इंतहा है? इंतहा है? कोई इंतहा नहीं। जमीन से लेकर आसमान तक तो इंतहा है, जमीन से लेकर आसमान तक 500 साल की दूरी है, लेकिन पूर्व से लेकर पश्चिम तक कितना दूरी है, उसका कोई इंतहा नहीं है। यानी आसमान जमीन से भी ज़्यादा दूरी है, आसमान जमीन से ज़्यादा दूरी है। तो एक आदमी ऐसा मुँह से ऐसा एक बात बोल देते हैं, उसको मालूम नहीं है, वो एक हल्का सा बात बोल देते हैं, लेकिन वो बात अल्लाह को इतना नापसंद हो जाता है, और इस बात के लिए वो जहन्नम में इतना नीचे चला जाते हैं जैसे पूर्व से लेकर पश्चिम तक दूरी है, इतना दूरी तक जहन्नम के नीचे चले जाते हैं। इसलिए हमको बात कहने से पहले खूब सोच समझ कर कहना चाहिए कि हमारा बात से किसी का अपमान तो नहीं हो रहा है, किसी को जिल्लत तो नहीं हो रहा है। आज मुसलमान को क्या हो गया, मुसलमान एक दूसरे को जितना नीचा कर सकते हैं इतना मज़ा उनको मज़ा मिलते हैं। अगर वो किसी को गिबत करके उसको बेइज्जत करते हैं लोगों के सामने में, तो उनको खूब मज़ा आता है, खूब मज़ा आता है उन लोगों को। लिहाजा मज़ा नहीं है मेरे बुजुर्ग दोस्तों, ये तुम अपने खुद अपने हाथों से अपने जहन्नम की इतना नीचे इतना नीचे अपने आप को गिरा रहे हो। इस हदीस के मुताबिक, मेरा बात नहीं, इस हदीस के मुताबिक, इसलिए मुसलमान कभी इधर उधर की बात नहीं कर सकता। रवा मुस्लिम, हदीस मुस्लिम में मौजूद किताब ज़ुहद में, बाब हिफ्ज़ुल लिसान। जहन्नम के एक अहाता की 2 दीवारों के दरमियान 40 साल की मुसाफात का फासला है। जहन्नम में जो दीवार है, उन्हें जहन्नम को 4 दीवार से घेरा गया है। तो ये दीवार कितना मोटा है मालूम है? 40 साल लग जाएंगे उसको मोटाई को उबर करने में। तो इतना मोटा है दीवार, जहन्नम के 40 साल लग जाएंगे दीवार को उबर करने में। अल्लाहु अकबर। तो कितना मोटा है देखिए दीवार सिर्फ जहन्नम की। इन बारे में तो हदीस मौजूद है। अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु अन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल ला सुरादिक़ुन नार अरबातु जुदुर बैना कुल्ल जिदार मिस्लु 40 सना। यानी हज़रत अबू सईद से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम का अहाता 4 दीवारों पर मुश्तमिल है, हर दीवार के दरमियान 40 साल की मुसाफत का फासला है। जहन्नम में एक काफिर के कान और कांधे के दरमियान 70 साल की मुसाफत का फासला होगा। 70 साल, ये तो मैंने उस दिन बोला, लेकिन हदीस अब मैं इसको दलील से बताऊंगा। हदीस से यहाँ से एक कांधा से इस कांधा से यहाँ तक पहुँचने में 70 साल लग जाएंगे, यहाँ से यहाँ आने में 70 साल लग जाएंगे। इस बारे में हदीस देखिए, अन मुजाहिद रहमतुल्लाह क़ाल क़ाल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अतदरी मा साअतु जहन्नम क़ुल्तु ला क़ाल अजल वल्लाह मा तदरी इन्ना बैना शमहाती उज़ुन अहदिहिम व बैना आतिक़िही मसिरता 70 खरीफन यजरी फ़ीहा औदियतुल
काही व दामी कुल्तु अनहारुन क़ाला ला बल अवदियतुन रवाहु अबू नईम फिल हिलिया। हज़रत मुजाहिद कहते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने मुझसे दरियाफ्त किया है, क्या तुम जहन्नम की वसाअत का इल्म जानते हो कि कितना वसाअत है जहन्नम? मैंने अर्ज़ किया नहीं। हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया हाँ अल्लाह की कसम तुम नहीं जानते हो तो सुनो, जहन्नम के कान की लाव से लेकर कंधे तक 70 साल की मुसाफत का फैसला होगा। कान की लाव क्या है? ये है, हाँ, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 70 साल की फासला होगा, जिसके दरमियान पीप और खून की वदियाँ बहेंगी। मैंने अर्ज़ किया क्या नहरें बहेंगी? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया नहीं, बल्कि वदिया जो नहरों से ज़्यादा वसी वो बहेंगी। उस अबू नईम ने हुलिया में रिवायत किया है इस हदीस को। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, जो भी हो, जहन्नम एक बहुत भयानक चीज़ है और बहुत सख्त आज़ाब की जगह है, ठिकाना है। वहाँ जो कुछ होगा वही सब बुरा ही होगा, सब बुरा ही होगा। लिहाजा जहन्नम से बचने की कोशिश करना चाहिए हम सबको। अल्लाह ताला के मखलूक में से 1000 में से 999 आदमी जहन्नम में जाएंगे। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, जहन्नम में 1000 में सिर्फ एक आदमी बचेंगे और 999 आदमी जहन्नम में जाएंगे। इस बारे में सुनिए, 1000 आदमियों में से 999 जहन्नम में जाएंगे, उसके बावजूद जहन्नम में जगह बच जाएगी और जहन्नम मौजूद लोगों की मुतालबा करेंगे। 1000 में सिर्फ एक आदमी बचेंगे और 999 जहन्नम में जाएंगे। इसके बावजूद जहन्नम में बहुत जगह खाली रहेंगे और वो जहन्नम मुतालबा करेंगे, या अल्लाह और कुछ है, और कुछ है, और कुछ है, मेरा पेट नहीं भरा, मेरे पेट नहीं, और दो, ऐसा करेंगे। जैसे यौम नक़ुलु लिजहन्नम हल इम्तलाती व तक़ूलु हल मिन मज़ीद, क़यामत के दिन हम जहन्नम से पूछेंगे क्या तू भर गई है? वो कहेंगे क्या और कुछ है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला सूरा काफ में है, आयत नंबर 30 में, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत के दिन हम क्या कहेंगे जहन्नम को, क्या तू भर गई है? तो जहन्नम क्या फरमाएंगे, और कुछ है, यानी मैंने नहीं भरा अभी, और कुछ है तो दो। लेकिन फिर क्या करेंगे, अल्लाह ताला अपने कदम मुबारक, अपने पाँव को जहन्नम के अंदर रख देंगे। फिर वो क्या कहेंगे, हाँ अब मैं भर गया, अब मैं भर गई, अब भर गई। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, ये बात है। जैसे एक हदीस में देखिए, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तज़ालु जहन्नम तक़ूलु हल मिन मज़ीद हत्ता यज़ा फ़ीहा रब्बुल इज़्ज़त तबारक व तआला क़दमहु फ़तक़ूलु क़त क़त व इज़्ज़तिका व युज़वा बाज़ुहा इला बाज़। यानी हज़रत अनस बिन मालिक से रवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम मुसलसल कहती रहेगी, कुछ और है, कुछ और है, यहाँ तक कि रब्बुल इज़्ज़त तबारक व तआला अपने कदम मुबारक जहन्नम में डाल देंगे। तब जहन्नम कहेगी तेरी इज्जत की कसम, बस बस बस, और जहन्नम सिमट जाएगी। उसे मुस्लिम ने रवायत किया है। किताबुल जन्ना व सिफतु नाइमुहा बाब जहन्नम आज़नल्लाह मिनहा। मेरे बुजुर्ग दोस्त, देखा आपने, यानी 1000 में 999 जहन्नम में जाने के बावजूद जहन्नम खाली रहेंगे। और इससे ये भी पता चल गया कि जहन्नम की तादाद ज़्यादा है दुनिया में, जहन्नमियों की तादाद ज़्यादा है और जन्नत की तादाद बहुत कम है, बहुत कम है। इसलिए हमें हर वक्त सोचना चाहिए कि इतना जन्नत वाले लोग इतना कम है और जहन्नम इतना ज़्यादा है। हालांकि हम तो जहन्नमियों में तो नहीं हम, इसलिए हमको टुटना चाहिए और हमें देखना चाहिए हम जहन्नम की क्या क्या काम कर रहे हैं। अगर जहन्नमी कोई कुछ काम, कोई सिफत हम में मौजूद है तो उसको छोड़ना चाहिए। और जन्नत वाली का क्या क्या सिफत है, जो जन्नत में जाएंगे उनमें क्या क्या सिफत है, हमको वही सिफत इख्तियार करना चाहिए। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, तमाम किस्म के गुनाह ये जहन्नमी की सिफत है,
वो जहन्नम जो जो कोई भी गुनाह आप करेंगे तो जहन्नम को में आपको ले जाएंगे, लिहाजा वो गुनाह छोड़ना चाहिए। ठीक है, ऐसा करके एक एक गुनाह हर दिन छोड़िए। छोड़ते छोड़ते तमाम गुनाह छोड़ने के बाद फिर सिर्फ ये नहीं कि गुनाह छोड़ेंगे, फिर आप क्या करेंगे, दुनिया में आप अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। ठीक है, हर काम में हर अमल में आप ढूंढेंगे कि इस बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अल्लाह का क्या हुक्म है, रसूल का क्या हुक्म है, ये हुक्म तलाश करके आप वो अमल कीजिए। ठीक है, ऐसा करके अगर आप ज़िंदगी गुजारेंगे और अल्लाह और रसूल के हुक्म पर चलकर आप मरेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह जन्नत देंगे और जहन्नम से बचाएंगे। उसके अलावा ये नहीं कि आप अपने दुनिया में अपने मन मर्जी के मुताबिक चलेंगे, ख्वाहिशात के मुताबिक चलेंगे, आपके ख्वाहिशात जिसको दीन बताता है उसको आप दीन समझते हैं, ऐसा दीन को अल्लाह कबूल नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा दीन नहीं कबूल करेंगे, बल्कि अल्लाह और रसूल ने जिसको दीन बताया है वही दीन है, यानी अल्लाह रसूल की बातें दीन है, अल्लाह के रसूल के हुक्म हकम दीन है। तो हमको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और रसूल के हुक्म पर अमल करना चाहिए। इसके अलावा इधर उधर के जो हुक्म हकम है सब छोड़ देना चाहिए, जिसका कोई दलील नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि अल्लाह का हुक्म है, ऐसा हुक्म हकम छोड़ना चाहिए, ऐसा रास्ता छोड़ना चाहिए। ठीक है, सिर्फ अल्लाह की रास्ता कुरान और हदीस, अल्लाह रसूल की रास्ता जो कुरान हदीस उसको इख्तियार करना चाहिए, उसके अलावा तमाम रास्ता छोड़ना चाहिए। तो इंशाल्लाह आप जहन्नम से बच सकते हैं, वरना नहीं बच सकते। तो मेरे दोस्तों